दोस्तों ये तो बर्दाश्त मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए अगर आपने इंडियन रेलवे में वेटिंग टिकट बुक किया है, यह देख कर यह सोच कर कि अच्छा इस ट्रेन में इस वेटिंग में इतना % चांस बता रहा है, 80% चांस बता रहा है कन्फर्मेशन की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि जब आप उस परसेंटेज को देख करके अपना वेटिंग में टिकट बुक कर लेते हैं और उसके बाद जब PNR स्टेटस उस दिन चेक कर रहे होते हैं, तब तो दोस्तों वहाँ पर 80% चांसेस कन्फर्मेशन चांसेस तो बता रहा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि जैसे जैसे आपका जर्नी डेट पास आते जाता है, उसी तरीके से जब आप PNR स्टेटस से परसेंटेज चेक करते हैं तो दोस्तों या तो परसेंटेज चांस 80% चांस ही बता रहा होगा, या फिर दोस्तों परसेंटेज चांस आपका कम हो रहा होता है। मतलब कि परसेंटेज चांस बताता है 70%, 60%। और वेटिंग की बात करें तो या तो आपका वेटिंग नंबर उतना ही होगा या फिर घट भी रहा होगा। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के मन में यहाँ पर डाउट्स होता है कि भाई साहब मैंने जब टिकट बुकिंग किया था तो यह देख कर सोच कर 80% चांस बता रहा था, लेकिन जैसे जैसे जर्नी डेट पास आ रहा है परसेंटेज तेजी से घट रहा है और वेटिंग लिस्ट भी घट रहा है। ये तो बहुत उल्टा हुआ ना भाई, क्योंकि जैसे जैसे मेरा वेटिंग कम हो रहा है उसी तरीके से परसेंटेज तो और बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर घट रहा है। दोस्तों आखिरकार ऐसा क्यों होता है? और दोस्तों मेरा कन्फर्मेशन चांसेस के परसेंटेज अगर घट रहा है तो क्या वह मेरा टिकट बुक किया गया कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा? इतना ही नहीं दोस्तों, मैं वीडियो की लास्ट में थोड़ी सी मैं अपना कहानी भी बताऊंगा, क्योंकि मेरे साथ एक बार एक्चुअली ऐसा ही सेम केस हुआ था और दोस्तों मैं भी काफ़ी कंफ्यूज था। लेकिन दोस्तों फाइनली ट्रेन चेट बनने के बाद आखिरकार हुआ क्या, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों इन सभी पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने वेटिंग लिस्ट में टिकट बुकिंग कर लिया है और अगर आप कंफर्मेशन परसेंटेज चांस देख रहे हैं, तब दोस्तों वह परसेंटेज कितना % चांस है कंफर्म होने का, वह परसेंटेज दोस्तों पिछले 1 महीने के उस ट्रेन के अंदर में डेटा रिकॉर्डेड के अनुसार ही आपको बताया जाता है कि अच्छा, क्योंकि दोस्तों आप न किसी एप्लीकेशन से चेक कर रहे होंगे, साइट से चेक कर रहे होंगे, PNR स्टेटस डालते होंगे तो वहाँ पर बताता होगा कि कन्फर्म होने की 80% चांस है, 90% चांस है या फिर 50% चांस है। तो दोस्तों आप ही तो ऐसा नहीं ना है कि सिंपल आप उस वेबसाइट के अंदर चेक कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर विजिट करते होंगे और अपना परसेंटेज चेक करते होंगे कि भाई साहब कभी ऐसा हुआ था कि इसी ट्रेन में इतना वेटिंग में जब लोगों ने यहाँ पर परसेंटेज चेक किया था तब उसका इतना % चांस था, तो आपका भी इतना ही % चांस है। तो दोस्तों वहाँ पर कन्फर्मेशन परसेंटेज चांसेस पिछले 1 महीने के डेटा के अनुसार से बताया जाता है कि कभी किसी लोगों ने जब चेक किया था इतना वेटिंग में तो इतना % चांस था, इतना तक उनका कन्फर्म हो गया है, इसलिए आप जब आपका इतना वेटिंग नंबर है तो आपका भी इतना % चांस है कन्फर्म होने का। मान के चलिए दोस्तों किसी का 10 वेटिंग है तो उसमें 80% चांस बता रहा है, लेकिन किसी का जब 15 वेटिंग जाता है तो वहाँ पर 60% चांस बता रहा है, लेकिन जब किसी का वहाँ पर 20 वेटिंग जाता है तो वहाँ पर 50% चांस बता रहा है। तो दोस्तों चूंकि उस ऐप के अंदर, चूंकि उस साइट के अंदर काफ़ी सारे लोग विजिट करके अपना परसेंटेज चेक करते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर काफ़ी सारा डेटा को जो है स्टोर करते रहता है और उसके हिसाब से अपना एक्ट करता है कन्फर्मेशन परसेंटेज चांसेस। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अच्छा परसेंटेज किस आधार पे बताता है, पिछले 1 महीना के डेटा के अनुसार पे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि अच्छा जब मैंने टिकट बुकिंग किया उस टाइम PNR स्टेटस चेक किया तो 80% चांस बता रहा था, लेकिन अभी मेरा वेटिंग भी कम रहा है और परसेंटेज भी कम रहा है। ऐसा किरकार क्या हो रहा है? तो दोस्तों ऐसा किरकार इसीलिए हो रहा है कि जब भी आपका जर्नी डेट पास आ रहा है तो हो सकता है कि उस ट्रेन में कैंसिलेशन काफ़ी कम गए होंगे, या फिर किसी दूसरे कोटे में सीट खाली रहते हैं वो जल्दी बुक हो रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वो कन्फर्मेशन परसेंटेज चांस घट रहे हैं, चूँकि आपका कन्फर्म होने की प्रोबेबिलिटी भी घट रही है। इसका मतलब है दोस्तों कि उस ट्रेन में ना ही तो कोई टिकट कैंसिल ज़्यादा हो रहा है, और दोस्तों दूसरा कोटे में जो सीट खाली रहता है, इट मीन सीनियर सिटीजन कोटा, लेडीज कोटा में, तो हो सकता है दोस्तों पिछले डेटा रिकॉर्डिंग के अनुसार कि वो सब कोटे में सीट खाली था, तब आपका मान के चलिए 50 वेटिंग में बता रहा था 80% चांसेस, लेकिन यहाँ पर आपका 40 ही वेटिंग है और काफ़ी सारे कोटे में सीट बुकिंग हो गए हों, इसलिए यहाँ पर आपका परसेंटेज 50 ही बता रहे होंगे। इसलिए दोस्तों वहाँ पर ऐसा होता है कि जब भी आप PNR स्टेटस में परसेंटेज चेक करते हैं तो आपका परसेंटेज कंफर्मेशन घटता हुआ नजर आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग को एक बात समझना है कि जब आपने बुकिंग किया था तो अगर 80% चांस बता रहा है तो क्या अभी परसेंटेज आपका डायरेक्ट 50% या फिर उससे नीचे बता रहा है? मतलब कि दोस्तों मैंने जहाँ तक देखा है कि अगर परसेंटेज डिक्रीज भी होता है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही डिक्रीज होता है, मतलब कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन आमतौर पर दोस्तों ज़्यादातर बार देखा गया है कि मान के चलिए कि बुकिंग टाइम में 80% चांस बता रहा था तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा गिर करके 70% चांस बताता है, इससे ज़्यादा कम चांस नहीं बताता है। ऐसा नहीं है कि बुकिंग की टाइम पे 80% तो आपका 50% गिर गया, 40% ही आपका कन्फर्मेशन चांसेस बता रहे हों। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि अगर आपके भी साथ ऐसा हो रहा है तो दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि जब आप चेक कर रहे थे पहले तो कितना % चांस बता रहा था और अभी कितना % चांस बताया है, कितना % का यहाँ पर डिफरेंस
आपके साथ हो रहा है, 10 या फिर 15% के आसपास ही डिफरेंस हो रहा होगा, इससे ज़्यादा का डिफरेंस दोस्तों नहीं हो रहा होगा। अब हम दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अच्छा अगर परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या मेरा टिकट कन्फर्म हो सकता है? क्योंकि जब मैंने बुक किया था 80% चांस बता रहा है, लेकिन अभी 60% चांस बता रहा है, तो क्या मेरा टिकट कन्फर्म हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा अपनी कहानी बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों मैंने अपने लिए एक टिकट बुकिंग किया था बहुत पहले, तो मेरे साथ भी ऐसा केस हो चुका था कि जब मैंने बुकिंग किया था तो दोस्तों 76% चांस बता रहा था। बुकिंग करने के बाद जब मैंने पीएनआर स्टेटस चेक किया तो हाई चांस बता रहा था 76% चांसेस, लेकिन जैसे जैसे जर्नी डेट पास आ रहा था और वेटिंग भी कम रहा था, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज भी कम रहे थे। 76 से हो गए थे 72, 70, उसके बाद दोस्तों लास्टली 67%, 67% यहाँ पर कंफर्मेशन चांसेस बता रहे थे। दोस्तों मैं यहाँ पर कंफ्यूज था कि यार मेरा टिकट तो 60% यानी कि 67% चांस कंफर्मेशन चांस बता रहा है, ये मेरा टिकट कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों कम से कम कंफर्मेशन चांस 70% बताना चाहिए, लेकिन मेरा 67% चांस बता रहा था। लेकिन हाँ भाई वेटिंग पूरा कम रहा था। लेकिन हाँ दोस्तों फाइनली ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद वो टिकट मेरा कंफर्म तो नहीं, लेकिन हाँ आरएसी में चला गया था। क्योंकि दोस्तों मैंने जीएनडब्ल्यूएल वेटिंग में बुक किया था, इसलिए दोस्तों कंफर्म ना होकर के आरएसी में चला गया था। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे को आरएसी में टिकट मिल चुका था, आरएसी में हाफ सीट मुझे मिल चुका था। तो दोस्तों मैंने यह अनुमान लगाया है कि अगर आपने टिकट बुकिंग कर लिया है और अगर आप परसेंटेज चेक कर रहे हैं और अगर आपका मानिए कि 70-80% चांसेस बता रहे हैं और अगर आपका जैसे जैसे जर्नी डेट पास आ रहा है तो यहाँ पर परसेंटेज घट रहा है, तो दोस्तों आप ट्रेन चार्ट बनने तक धैर्य रखें, हो सकता है दोस्तों वो टिकट कन्फर्म हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा ज़्यादा बार नहीं हुआ है कि वो टिकट आपका परसेंटेज चांस कम की बताने से कंफर्म ना हो। क्योंकि दोस्तों आपने बुकिंग के टाइम जब बुक किया था तो वहाँ पर एक अलग हाई चांसेस बता रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा लो हो गए हैं, तो दोस्तों यहाँ से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए दोस्तों ऐसे कंडीशन में ट्रेन चार्ट बनने तक मेरी एडवाइस है कि आप इंतजार जरूर करें। सो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग बड़ी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।